अब हम एनिमेशन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एग्जैक्टली होता कैसा है सेल के अंदर। देखिए यहाँ पे ये हमारा एक सेल है, उस सेल के अंदर अगर हम ओपन करके देखें इस सेल को या उसके अंदर झांक के आप एक टूर पे जाए उस सेल के, तो आपको दिखाई देगा ये देखिए आपको अलग अलग ऑर्गेनल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया हमारा, ये यहाँ पर न्यूक्लियस है, ये राइबोसोम्स घूम रहे हैं। ये न्यूक्लियस का काम है हमको, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर होगा डीएनए। देखिए अब क्या होता है कि जब हम इसको ओपन करके देखेंगे, उसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे, तो हमको दिखाई देगा कि यहाँ पर है क्रोमोसोम्स। इस क्रोमोसोम का एक धागा खींच रहे हम, आप देखो ध्यान से देखिए। तो देखिए हिस्टोन प्रोटीन है ये वाला, और वो जो है हमारा डीएनए है। इसके बाद अब देखिए होता क्या है, डीएनए क्या है, सेगमेंट, जीन क्या है हमारा, सेगमेंट ऑफ डीएनए है। अब देखिए यहाँ से डीएनए का यहाँ तक का सेगमेंट फॉर एग्जांपल जीन है, उसे जीन कहा जाएगा। सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कैसा होता है, देखिए अब ये डीएनए है ना, डीएनए से हमको आरएनए बनाना है। अब ये क्या किया, ये ओपन हो रहे स्ट्रैंड्स और अलग अलग बेसिस। ये देखिए हमारे पास ये जो स्ट्रैंड आया, ये है हमारा mRNA का स्ट्रैंड। देखिए mRNA बन गया और ये बाहर निकल गया न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस मरकज़ी के अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं, तो वो बाहर निकल गया, ये आ गया साइटोप्लाज्म के अंदर, खलवी माए के अंदर। जब mRNA साइटोप्लाज्म के अंदर आता है तो उससे बाइंड करता है राइबोसोम्स। अब ये ट्रांसफर आरएनए प्रोटीन बनाने में हेल्प कैसे करता है, अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखें, यह है हमारा tRNA। होता क्या है, देखिए अब अमाइनो एसिड, ये ट्रांसफर आरएनए क्या कर रहा है, अब ये अलग अलग कोडॉन से अटैच हो रहा है। देखिए हो गया क्या आगे, ये कंटिन्यूसली अटैच हो रहे निकल जा रहे। तो यहाँ पर हमारे अमाइनो एसिड बनते जा रहे, उसको ट्रांसफर होते जा रहे, अमाइनो एसिड आगे जा रहे। तो देखिए जैसे ही अमाइनो एसिड ये बनेगा, वो अमाइनो एसिड एक स्ट्रक्चर बनाएगा, वो प्रोटीन बन जाएंगे। तो हमारा बना क्या, इस प्रोसीजर को क्या बोलेंगे हम, ट्रांसलेशन। हमारा प्रोटीन बन गया, यानी डीएनए से क्या बन गया, पूरा प्रोटीन। इस ओवरऑल प्रोसीजर को हम सेंट्रल डोग्मा कहेंगे। दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। उसके बाद देखिए ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। इन दो अरकान में फिर से x-12 जो x जमा 12 जो है वो मुश्तरक है या एक जैसा है, तो उसको हम मुश्तरक निकालेंगे। x जमा 12 और दूसरे खौफ में आ जाएगा यहाँ से x और यहाँ से 10 मसावी है 0। तो फिर से यही हो जाएगा कि x जमा 12 मसावी है 0 या x मनफी 10 मसावी है 0। ये हो जाएगा 12 उधर जाकर मनफी हो जाएगा और x इधर मनफी 10 उधर जाकर 10 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में से हमको कौन सी वैल्यू लेनी है, मनफी 12 लेना है या उस पर 10 लेना है। एक हमको सवाल में बोला है ये तबई आदाद, नेचुरल नंबर। ये हमने जो अदद फर्ज किया था, पहला जुफ्त हमने तबई अदद लिया था, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में निगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं। नेचुरल नंबर्स जो हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। निगेटिव नंबर्स उसमें नहीं आते हैं। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा x = 10। ज़मीन पर जो पानी है, देखिए आप पानी कहाँ भी हो सकता है, आपकी नदी में, समंदर में, वो सारा पानी क्या हो रहा है, इवोपरेशन, यानी कि भाप के ज़रिए क्या होता है, हवा में जाता है। हवा में जा रहा है मतलब कि एटमॉस्फेयर में जा रहा है, एटमॉस्फेयर में बहुत ऊपर तक जा रहा है, जिस जो प्रोसेस को हम क्या करें, इवोपरेशन कह रहे हैं, यानी कि भाप बनने का अमल कह रहे हैं। अब ये भाप जो है वो ऊपर जाती है, वो बारीक बारीक के ज़रात होते हैं, पानी के ही ज़रात होते हैं भाप मतलब, है ना। अब ये क्या हो रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, समंदर से जा रहे हैं, नदी से जा रहे हैं, नालों से, किसी भी तरह से जो है वो भाप बन के सूरज की वजह से ऊपर जा रहे हैं, ऊपर एटमॉस्फेयर में जाते हैं वो, यानी कि कुर्रे हवा में जा रहे हैं। कुर्रे हवा में अब क्या होता है, यहाँ पर बादल बनने का फॉर्मेशन होता है, ये हमने देखा है। वो जो बारीक बारीक ज़र्रात है वो क्या होते हैं, बारीक बारीक ज़र्रात जो है वो एक एक ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनके कंडेंसेशन का वहाँ पर अमल हो रहा है, आपने भी देखा है। ये बारीक पार्टिकल्स है, टाइनी पार्टिकल्स है, ये टाइनी पार्टिकल्स मिलके क्या कर रहे हैं, एक एक ड्रॉप बना रहे हैं। अब आप देखिए ये टाइनी पार्टिकल्स है, इनका एक ड्रॉप बनेगा, एक एक ड्रॉप बन के क्या हो गया, बड़ा सा क्लाउड बन जाएगा, यानी कि बहुत हेवी हो जाएगा, है ना।
यहाँ देखिए अब आप, ये बादल जो है वो हवा की वजह से, पानी भरने के बाद हवा की वजह से ये क्या होते हैं, फ्लो होते हैं कंटिन्यूसली एटमॉस्फेयर में, और जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है पानी की वजह से वहाँ पे वो बरस जाते हैं। यानी कि यहाँ पर हो रहा है पर्सिपिटेशन, यहाँ पर वो बरस जा रहे हैं, यानी कि बारिश हो रही है। अब वो बारिश का पानी क्या होता है, उसी तरह पहाड़ों से जो बहकर ज़मीन की तरफ आता है, फिर से ज़मीन में एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर ज़मीन में एब्जॉर्ब होने के एब्जॉर्ब भी हो जाता है, और कुछ पानी जो है बहते बहते नदी नालों चश्मों से इस तरह से समंदर में जा मिलता है। फिर से समंदर में ये रन ऑफ है, फोर्थ वाली उसकी रन ऑफ हो रहा है, मतलब कि पानी जो है नदी नालों चश्मों में बह जा रहा है, और कुछ पानी जो है ज़ेर ज़मीन रह जाता है, यानी कि अंडरग्राउंड चले जाता है, ज़मीन पानी को जज़्ब कर लेती है। फिर से क्या होता है, फिर पानी जज़्ब कर रही है, फिर सूरज की वजह से जो है भाप बन रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। तो ये साइकिल जो है वो चलते रहता है इस तरह से। तो इस साइकिल को हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं कीपिंग क्वाइट, यानी खामोश रहना। बच्चों, ये एक कन्वर्सेशन है बिटवीन टू गर्ल्स, यानी ये दो लड़कियों के बीच एक बातचीत है। तो बच्चों, इसमें क्या है, कीपिंग क्वाइट, यानी कि ये वाली लड़की है, जो बी वाली लड़की है, वो खामोश रहती है और सिर्फ एक्शन और एक्सप्रेशन के साथ अपनी बात बताती है। हेलो नमिता, ये क्या बोल रही है, देखो ये कुछ बोल नहीं रही है, खाली मुंह से एक्सप्रेशन दे रही है। हेलो हाय, मतलब स्माइल करके वो उससे ग्रीट कर रही है, हाय बोल रही है। आर यू बिजी, वो पूछ रही है क्या तुम मसरूफ हो। बिजी यानी बच्चों मसरूफ। ये बोल रही नो, देखो मुंह हिला रही है, नहीं नहीं मैं बिजी नहीं हूँ, इस तरह से कर रही है। फिर शैल वी गो टू प्ले, क्या हम खेलने जाए। ये बोली ना बाबा ना, नहीं। कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकती हूँ, ये पूछ रही है। तो ये स्माइल करके बोल रही है हाँ ले सकती हो, यानी कि फेस से ही बच्चों ये अपने एक्सप्रेशन से ही बोल रही है कि हाँ तुम ले सकती हो। फिर आगे वो क्या पूछती है, वेयर मिताली, यानी कि इनकी क्लासमेट है मिताली। तो वो पूछ रही है कि मिताली कहाँ है। तो वो देखो बच्चों ऐसा बुरा मुँह करके बोली मुझे नहीं पता, मतलब इस तरह से मुँह से कुछ बोल ही नहीं रही है, सिर्फ एक्सप्रेशन और एक्शन से बोल रही है नहीं मुझे नहीं पता। देन आई थिंक आई विल गो टू हर, ये वो बोलती कि चलो ठीक है मुझे शमा के पास जाना चाहिए, इस तरह से। तो वो उसको और अच्छे से बाय इस तरह से एक्शन से बोलती हाँ ठीक है। Welcome students. So today we have come with a very inspirational poem. You might have heard this story. आपने बचपन में हो सकता है ये कहानी सुनी होगी कि there was a spider, okay, and some people say that there was an ant. Actually it goes back to the history. हम ये हिस्ट्री में जाते हैं, जब हमने सुना हुआ है कि एक बादशाह था, वो he was in the middle of war, वो जंग के दौरान था, and his people they were about to lose the battle. अब वो हारने के कगार पर आ चुका था, अभी उसकी फौज हारने वाली थी। एंड ही वॉज हाइडिंग फ्रॉम हिज एनिमीज, वो अपने दुश्मनों से छुप रहा था। तभी उसने देखा कि एक चींटी एक शक्कर का दाना या समथिंग वो अपने मुंह में लेकर ऊपर जा रही थी, और वो बार बार गिरती जा रही थी, लेकिन वो कभी हिम्मत नहीं हारती थी। तो उस बादशाह को उस चींटी से एक सबक मिला कि जब ये एक स्मॉल क्रिएचर, इतनी छोटी सी मखलूक है, वो हिम्मत नहीं हार रही है, तो मैं तो आई एम वन ऑफ द बेस्ट क्रिएचर ऑफ द गॉड, है ना। इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात है, अशरफुल मखलूक है, यानी सारे क्रिएचर में बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट है। तो उसने सोचा कि फिर मैं क्यों हारूं। फिर अगेन ही कलेक्टेड हिज मस्टर हिज करेज, अपने आदमियों को जमा किया, एंड फाइनली ही कुड अचीव सक्सेस, ही कुड डिफीट हिज एनिमीज, और उसने आखिरकार अपने दुश्मनों को हरा दिया उसी जंग के अंदर।